आप लोग को शॉर्टकट की बताने चल रहे हैं आपको, और इस प्रैक्टिकल को देखेंगे अच्छी तरह से आपको आ जाएगा। और आपका 10 शॉर्टकट की है, 10 का शॉर्टकट की आप देखेंगे अच्छी तरह से आपको आ जाएगा। ठीक, तो जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं, ठीक, आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं, ठीक, आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं, कोई आपसे कह दिया एक्सेल में टोटल करिए शॉर्टकट की से, एक्सेल में टोटल करिए शॉर्टकट की से। तो जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं, जैसे हम अमाउंट लिख दिए 800, 200, 600, 700, 900, 400, 600। ओके, जैसे आप एक्सेल में लिख लिए हैं सभी अमाउंट आप लिख लिए हैं, ठीक है। कोई आपसे कह दिया इसको टोटल करिए शॉर्टकट की से, नहीं समझे आप? हमारा कहना मतलब ये है, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं, तो आप अमाउंट लिख लिए ये सभी अमाउंट लिख लिए। हम आपसे कह दिए इसको टोटल करिए शॉर्टकट की से, जो आप अमाउंट लिखे हैं इस अमाउंट को टोटल करिए शॉर्टकट की से। तो शॉर्टकट की से कैसे आप टोटल करेंगे, ठीक। तो जैसे आप ये सभी अमाउंट लिख लिए हैं, अब इसका टोटल निकालना है शॉर्टकट की से। तो क्या करेंगे आप, भाई टोटल आपको यहाँ निकालना है, आप यहाँ कर्सर क्लिक कर देंगे, समझे नहीं आप? जैसे ये सभी आप अमाउंट लिख लिए हैं, इस अमाउंट का टोटल निकालना है यहाँ पर शॉर्टकट की से। तो क्या करेंगे आप, अल्टर बटन के साथ इक्वल करेंगे, तुरंत आप एंटर कर देंगे, तुरंत आपका टोटल आ जाएगा, ठीक ना? समझे? आपको फिर से बता रहे हैं, जैसे आप ये सभी अमाउंट लिख लिए हैं, हम आपसे कह दिए टोटल निकालिए शॉर्टकट की से। तो आप क्या करेंगे, आपको टोटल यहाँ निकालना है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक। अब शॉर्टकट से टोटल निकालना है, तो क्या करेंगे, अल्टर बटन साथ इक्वल करेंगे, फिर तुरंत इंटर कर देंगे, तुरंत आपका टोटल ये आ गया, ठीक। कुछ नहीं, सीधे सीधे आपको फोकस करना है, ये सभी आप टोटल निकालना है, ये सभी का टोटल निकालना है शॉर्टकट की से, ये सभी टोटल निकालना है, ये सभी का टोटल निकालना है शॉर्टकट की से। तो आपको टोटल यहाँ निकालना है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक। आप क्लिक करेंगे, फिर अल्टर साथ इक्वल करेंगे, फिर तुरंत आप इंटर कर देंगे। जैसे इंटर करेंगे तुरंत आपका टोटल आ जाएगा, ठीक। समझे नहीं आप? आपको हम फिर से बता दे रहे हैं, जैसे आपको टोटल निकालना है शॉर्टकट की से, एक्सेल में टोटल निकालना है शॉर्टकट की से। भाई आप एक्सेल में लिख लिए, आप जो है एक्सेल में सभी आप अमाउंट लिख लिए हैं, अब इसका टोटल निकालना है शॉर्टकट की से। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे कर्सर क्लिक कर दिए, आप इसका टोटल निकालना है, तो क्या करेंगे, अल्टर बटन के साथ इक्वल करेंगे, फिर तुरंत इंटर कर देंगे, तुरंत आपका टोटल आ जाएगा। ओके, यही हुआ पहला बटन आपका, यही हुआ अल्टर साथ इक्वल, ठीक। ये बटन हो गया आपका। दूसरा आपका है शिफ्ट प्लस F11, ठीक है। जब आप एक्सेल ओपन करते हैं, देखो 3 ही सीट आपको दिखाई देता है, ठीक। जैसे आप एक्सेल ओपन करते हैं तो 3 ही सीट आपका रहता है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। समझे ना बात हमारी बात? हमारा कहना मतलब है, जब आप एक्सेल ओपन करते हैं कितनी सीट प्राप्त होती है ना, या आपसे कोई पूछ लिया जब आप एक्सेल ओपन करते हैं कितनी सीट दिखाई देती है, तो जब आप एक्सेल ओपन करते हैं 3 सीट आपको दिखाई देता है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, ठीक। अब नई सीट फिर आपको लाना है शॉर्टकट की से, आपका सीट प्लस F11 है आपका, ठीक। तो आपका लाना है शॉर्टकट की से। तो क्या करेंगे आप,
शिफ्ट शिफ्ट बटन के साथ F11 करेंगे, तुरंत आपका ये देखिए सीट आपका आ गया ना। समझे नहीं आप? आपको हम फिर से बता दे रहे हैं, देखें आप, देखें जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं, आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं तो तीनों सीट दिखाई दे रहा है आपका, सीट 1, सीट 2, सीट 3 दिखाई दे रहा है। ठीक, हम कह दिए हैं एक सीट और लाइए, एक सीट और लाइए, नई सीट और लाइए, एक सीट और ओपन करिए शॉर्टकट की से। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे आप एक्सेल ओपन किए, ठीक, आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं तो आपका सीट 1, सीट 2, सीट 3 है। हम आपसे कह दिए एक सीट और ओपन करिए शॉर्टकट की से, एक सीट ओपन करिए शॉर्टकट की से। तो नई सीट को लाने के लिए शॉर्टकट की है आपका है शिफ्ट बटन के साथ, शिफ्ट बटन के साथ F11 करेंगे, तुरंत देखो आपको सीट, आपका सीट ओपन हो गया। फिर सीट लाना है, फिर शिफ्ट के साथ F11 करेंगे, फिर आपको सीट आ जाएगी। ठीक, इसी तरीके से करेंगे आपका आ जाएगा। ठीक, आपको हम फिर से बता दे रहे हैं, हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, जैसे आपका सीट 1, सीट 2, सीट 3 है आपका, हम आपसे कह दिए शॉर्टकट की से नई सीट लाइए, शॉर्टकट की से नई सीट लाइए। तो नई सीट लाने के लिए शॉर्टकट की आपका होता है शिफ्ट प्लस F11। तो जैसे आप शिफ्ट बटन के साथ F11 करेंगे, तुरंत आपका नई सीट आ जाएगा। ओके, जैसे शिफ्ट के साथ F11 करेंगे, तुरंत आपका नई सीट आ जाएगा। सीधे सीधे फोकस करना है आपका। देखें, आपको फिर बता दे रहे हैं, जैसे आपको एक्सेल में नई सीट लाना है शॉर्टकट की से, तो क्या करेंगे आप शिफ्ट बटन के साथ इक्वल बटन प्रेस कर देंगे। शिफ्ट बटन के साथ आप देखिए, जैसे कोई आपसे कह दिया नई सीट लाइए ना, सीट 1, सीट 2, सीट 3 है, ठीक है, तो आपको नई सीट लाना है शॉर्टकट की से, तो शिफ्ट के साथ F11 करेंगे, आपका नई सीट आ जाएगा। ओके, ये हुआ आपका। अगला आपका तीसरा आपका है शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F3। अगला आपका है शिफ्ट प्लस F3। ठीक, अगला बटन आपका है शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F3। तो जैसे मान लीजिए आप इक्वल लगाते हैं, आप इक्वल लिखते हैं, इक्वल आपको लिख के आता है ना, जैसे कभी आपका बटन इक्वल बटन काम नहीं कर रहा है, कभी आपका इक्वल बटन काम नहीं कर रहा है, आपको शॉर्टकट की से लाना है, शॉर्टकट की से लाना है, तो क्या करेंगे आप शिफ्ट बटन के साथ F3 करेंगे, तुरंत आपका इक्वल आ जाएगा। समझ नहीं आप? जैसे कोई आपसे कह दिया इक्वल, जैसे इक्वल बटन खराब, आपका इक्वल बटन खराब है, कीबोर्ड का इक्वल बटन खराब है, उसका शॉर्टकट की क्या होगा, तो आप शिफ्ट के साथ F3 करेंगे, तुरंत आपका इक्वल आ जाएगा। हमारे कहने मतलब जैसे आप इक्वल लिख रहे हैं कीबोर्ड से, आपका नहीं लिख रहा है, जैसे मान लीजिए आप इक्वल नहीं लिख रहा है, तो उसका शॉर्टकट की क्या होगा, तो आप क्या करेंगे शिफ्ट बटन के साथ F3 करेंगे, तुरंत आपका इक्वल ए आपका आ जाएगा। ठीक, हाँ, जैसे कोई आपसे कह दिया इक्वल का शॉर्टकट की क्या होगा, इक्वल का शॉर्टकट की क्या होगा, तो शिफ्ट के साथ F3 करेंगे, आपका इक्वल ए आपका आ जाएगा। ठीक है, जैसे कोई आपसे कह दिया, जैसे कोई आप पूछ लिया इक्वल का शॉर्टकट की क्या है, और इक्वल लाइए शॉर्टकट की से, इक्वल लाइए शॉर्टकट की से, तो आप क्या करेंगे शिफ्ट बटन के साथ F3 करेंगे, तुरंत आपका इक्वल ए आपका आ जाएगा। समझे ना है? देखा, फिर से बता दे रहे हैं आपको, हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, शिफ्ट के साथ F3 करेंगे, आपका इक्वल आ जाएगा। इसका यूज कब होता है, जैसे मान लीजिए आपका इक्वल बटन काम नहीं कर रहा है, जैसे आपका इक्वल बटन काम नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे शिफ्ट बटन के साथ F3 करेंगे, तुरंत आपका इक्वल आ जाएगा। ओके, अगला आपका बटन है F2। अगला है आपका F2 से हम संशोधन करते हैं, F2 से
संशोधन करते हैं, करेक्शन करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप लिख दिए 8,940, फिर 5,230, फिर 4,840, फिर 9,000, फिर 12,000, फिर 9,120। ठीक, हम आपसे कह दिए इसका 8,940 जहाँ है वहाँ पे आप 8,840 करिए। शॉर्टकट की से इसको सुधारना है। तो देखिए आप अभी माउस से आप 2 बार क्लिक करते थे, माउस से 2 बार क्लिक करते थे आपका कर्सर आता था। अब इसे 9 हटाना, यहाँ पे क्लिक करके फिर क्या करते हैं, बैक स्पेस हटा के फिर R लिखते थे ना। तो आपको क्या करना है, शॉर्टकट की से लाना है, शॉर्टकट की से कर्सर लाना है, शॉर्टकट की से कर्सर लाना है। तो आप F2 बटन प्रेस करेंगे, देखो आपको तुरंत आ जाएगा ना, समझा। जैसे अमाउंट आप लिख लिए हैं, ठीक, ये सभी आप अमाउंट लिख लिए हैं। तो जब आप करेक्शन करते हैं, जैसे कोई अमाउंट को करेक्शन करते हैं, कोई भी अमाउंट को करेक्शन करते हैं, तो माउस से क्या करते हैं, 2 बार हम लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं। जब लेफ्ट बटन 2 बार क्लिक करते हैं तो कर्सर आता है आपको में, तब आता है ना। तो बिना माउस का कर्सर लाना है आपको, बिना माउस का कर्सर लाना है। तो कैसे आप लाएंगे, तो आप F2 बटन प्रेस करेंगे। जैसे आप F2 बटन प्रेस करेंगे तुरंत आपका कर्सर आ जाएगा। अब एरो बटन से जो आपको लिखना है, एरो बटन से करके फिर बैक स्पेस हटाकर जो लिखना है लिख देंगे, तुरंत आपका हट जाएगा ना। समझे नहीं आप भाई। जैसे ये अमाउंट आपका 4,840 है, ठीक, आपको हम फिर बता दे रहे हैं। जैसे 4,840 अमाउंट है, हम कह दिए यार इसको थोड़ा करेक्शन कर दीजिए, जहाँ 4 है वहाँ 6 कर दीजिए। ठीक, तो आप माउस से लेफ्ट बटन 2 बार क्लिक करते थे, माउस से 2 बार लेफ्ट बटन क्लिक करते थे, तुरंत आपका कर्सर आता था। ठीक, जहाँ रखते थे यहाँ पे रख के फिर बैक स्पेस हटाकर फिर 9 जो लिखना आप लिख के इंटर करते थे, यही करते थे। तो हम शॉर्टकट की से कैसे कर्सर लाएंगे, शॉर्टकट की से कैसे कर्सर लाएंगे, तो शॉर्टकट की से कर्सर लाने के लिए F2 बटन प्रेस करेंगे। F2 बटन प्रेस करेंगे तुरंत आपका कर्सर आ जाएगा, जो आपको हटा कर लिखना है आप लिख सकते हैं। जैसे कोई आपसे कह दिया इसको 8,940 है, इसको करिए 5,640। 5,640। तो क्या करेंगे, F2 बटन प्रेस करेंगे, फिर आपका यहाँ पे हटाकर 5,640 आपका हो जाएगा। तो F2 बटन से हम कर्सर लाते हैं शॉर्टकट की से। जैसे आप F2 बटन प्रेस करेंगे ये आपका आ जाएगा, फिर हटाकर आप जो अमाउंट लिखना है आप लिख सकते हैं। ठीक, फिर आपको करेक्शन करना है, फिर F2 बटन प्रेस करिए, फिर हटा के फिर आप 12,000 लिखिए, इंटर कर दीजिए। फिर आपको करेक्शन करना है, फिर F2 बटन प्रेस करेंगे, फिर आप जो लिखना है फिर आप लिख देंगे। ठीक, मतलब कि F2 बटन से हम संशोधन करते हैं, मतलब कि करेक्शन करते हैं। मतलब कि कोई अमाउंट आपको सही करना है, जिससे आप माउस से 2 बार क्लिक करते तो आपका कर्सर आता था, तो आपका F2 बटन प्रेस करेंगे। जैसे F2 बटन प्रेस करेंगे तुरंत आपका कर्सर आ जाएगा, जो आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। फिर F2 बटन प्रेस करेंगे, फिर आपका कर्सर आ गया, फिर जो हटाकर लिखना है आप लिख सकते हैं। मतलब कि जैसे आप F2 बटन प्रेस करेंगे, जैसे F2 बटन प्रेस करेंगे तुरंत कर्सर आएगा आपका, फिर हटाकर जो लिखना है आप लिख सकते हैं। तो F2 बटन से हम संशोधन करते हैं, मतलब कि करेक्शन करते हैं, सही करते हैं। कोई लेटर आपका गलत हुआ है, कोई आपका अमाउंट गलत है, तुरंत आप F2 बटन प्रेस करेंगे, आपका कर्सर आ जाएगा और जो आप लिखना चाहेंगे आप लिख सकते हैं। ठीक, फिर आप F2 बटन प्रेस करेंगे, फिर कर्सर आपका आ गया, फिर हटाकर जो लिखना है आप लिख सकते हैं। ओके, ये हुआ। अगला बटन आपका है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल ना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। तो देखिए आपका अगला बटन बताने चल रहे हैं आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। ठीक, तो क्या करेंगे आप,
सबसे पहले हम रो कॉलम बना ले रहे हैं, ठीक, रो कॉलम बना ले रहे हैं। ठीक, तो जैसे रो कॉलम बनाना है आपका, ठीक है, रो कॉलम। ठीक, तो जैसे आप लिख लिए सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, हाँ लिख लिए, ये आपका रो हुआ आपका। ठीक, फिर जैसे आपका कॉलम है बढ़ाना है आपका, ठीक, एक कॉलम आप बना इंसर्ट करके कॉलम करा देते हैं आपका, हाँ कैसे कॉलम आपको प्रोफाइल बनना है उसको बता दे रहे हैं। ठीक, ये आपका कॉलम बना दिया जा रहा है, हाँ, तो कॉलम कैसे आप बनाएंगे अब इसको बताने चल रहे हैं आपका। ठीक, तो ये आपका रो हो गया आपका, फिर यहाँ पे कॉलम कर दे रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक, ये आपका कॉलम कर दिया गया, हाँ समझ नहीं आप। ठीक, ये बन गया आपका। तो अगला आपका शॉर्टकट की आपका है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। ठीक, अगला आपका है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल ना, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल से आपका रो कॉलम को हम बढ़ाते हैं, रो कॉलम को बढ़ाते हैं। ठीक, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल से हम रो कॉलम को बढ़ाते हैं। तो जैसे आप 1 2 3 4 5, ना, मतलब 5 आपका कॉलम आपका है और 7 आपका रो आपका है। ठीक, तो जैसे कोई आपसे कह दिया, जैसे कोई आपसे कह दिया 4 और बीच में एक कॉलम लाइए, मतलब 4 के बगल में एक कॉलम इंसर्ट करिए शॉर्टकट की से, समझे ना बात। जैसे आपका कॉलम 5 कॉलम है, आपका 5 कॉलम आपका है, हम कह दिए शॉर्टकट की से एक कॉलम और इंसर्ट करिए, तो आप क्या करेंगे, कर्सर आपका यहाँ पे रख उठा, फिर आप 3 बटन प्रेस करना है, कंट्रोल बटन शिफ्ट बटन इक्वल। ठीक, करेंगे। अब आपको कॉलम क्या करना है, अब इसी कॉलम इंटायर कॉलम पर क्लिक करके फिर ओके कर देंगे, आपको देखो कॉलम बढ़ गया, समझ नहीं आप। आपको फिर बताते रहे, जैसे कोई आपसे कह दिया 3 के बगल में एक कॉलम और इंसर्ट करिए, 3 के बगल में एक कॉलम और इंसर्ट करिए, तो कॉलम का शॉर्टकट की है आपका कंट्रोल बटन शिफ्ट बटन इक्वल, करेंगे आपको देखिए आपका आ गया। अब कॉलम बढ़ाना है फिर ओके कर देंगे, ये देखो आपका कॉलम बढ़ गया आपका ना, समझे आप। जैसे कोई आपसे कह दिया, जैसे कोई आप कह दिया 2 के बगल में एक कॉलम लाइए, 2 के बगल में एक कॉलम लाइए, तो क्या करेंगे आप कंट्रोल बटन शिफ्ट बटन इक्वल करेंगे। अब आपको कॉलम बढ़ाना है, अब यहाँ पे आके फिर ओके कर देंगे सेलेक्ट करके, कॉलम बढ़ गया आपका। ठीक, अब जैसे कोई कह दिया आपसे, जैसे कोई आपसे कह दिया 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में एक रो इंसर्ट करिए, 1 और 2 के बीच में एक इंसर्ट करिए, रो को इंसर्ट करना है, फिर क्या करेंगे कंट्रोल बटन शिफ्ट बटन इक्वल, अब रो करना है, आप यहाँ पे आके सेट है आपका, फिर इंटर कर देंगे, आप देखिए रो बढ़ गया आपका ना, सुनिए नहीं आप। जैसे कोई आपसे कह दिया, कोई आपसे कह दिया 6 के नीचे एक रो लाइए, 6 के नीचे एक रो बढ़ा दीजिए, तो 7 पे आप कर्सर रख देंगे, फिर कंट्रोल बटन शिफ्ट बटन इक्वल करेंगे आप, और रो लेना और रो एरो से आके ओके सेलेक्ट करके इंटर कर दीजिए, देखिए आप रो बढ़ गया ना। जैसे आपका कॉलम बढ़ाना है, ठीक, 4 और 5 के बीच में, 4 के बगल में एक कॉलम बढ़ाना है, आप 5 कर्सर रखेंगे आप, फिर कंट्रोल बटन शिफ्ट बटन इक्वल करेंगे, अब एरो बटन से आके यहाँ पे सेलेक्ट करके फिर इंटर बटन कर देंगे, आप देखो कॉलम बढ़ गया। ठीक, अब जैसे रो बढ़ाना आपका, अब रो बढ़ाना जैसे 1 के नीचे
एक रो लाना है, एक के नीचे एक रो लाना है, आप दो पे क्लिक कर देंगे, फिर कंट्रोल बटन शिफ्ट बटन इक्वल करेंगे। अब रो बढ़ाना है, आप यहाँ से एरो से आके रो सेलेक्ट हुआ है, फिर इंटर कर दीजिए, आप रो बढ़ गया। ठीक, ये हुआ आपका, हाँ ये आपका रो कॉलम आपका हो गया। ठीक, फिर जैसे आपका अगला आपका है कंट्रोल प्लस 9, कंट्रोल प्लस 9, कंट्रोल प्लस 9 से आपका रो को हाइड करता है, कंट्रोल 9 से आपका रो को हाइड करता है। हाँ, जैसे कोई आपसे कह दिया जो 6 वाला है, ठीक, जो 6 वाला है आपका कंट्रोल 9, या मान लीजिए शिफ्ट प्लस F3 को हाइड करना है, शिफ्ट प्लस F3 को हाइड करना है, तो इसका शिफ्ट प्लस F3 जो आपका ए लिखा हुआ है इसको हाइड करना है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे कर्सर रख देंगे आप, फिर कंट्रोल 9 करेंगे, आपको देखो हाइड हो गया ना समझा आप। इससे मान लीजिए आप एक्सेल में लिख लिए, ये सभी आप एक्सेल में लिख लिए, आप हम फिर बताते रहे अमाउंट लिख के, ज़्यादा समझ आएगा। जिससे अमाउंट लिख दिए 8,000, 9,000, 4,000, 2,000, 6,000, 7,000, 3,000, ठीक लिख लिए। हम आपसे कह दिए जो 8,000 अमाउंट है इसको हाइड कर दीजिए, इसको हाइड कर दीजिए, ठीक, ये दिखाई ना दे। तो आप क्या करेंगे, हाइड करने के लिए शॉर्टकट की आपका है कंट्रोल 9 करेंगे, कंट्रोल 9 करेंगे, तुरंत आपको देखो हाइड हो गया ना। जैसे आपका 8,000 को हाइड करना है, 8,000 अमाउंट को हाइड करना है, तो कंट्रोल 9 करेंगे, कंट्रोल 9 करेंगे, तुरंत आपका हाइड हो जाएगा। देखिए आपका हाइड हो गया नहीं आपका, ठीक ना। जैसे कोई कह दिया आपसे, जैसे कोई आपसे कह दिया हाँ 8,000 जो अमाउंट है इसको हाइड करिए, तो क्या करेंगे आप कंट्रोल 9 करेंगे, आपका हाइड हो गया। ठीक, अब फिर अनहाइड करना है, फिर कंट्रोल शिफ्ट और 9 करेंगे, फिर आपका अनहाइड हो गया। देखिए आगे ना आपको फिर बताते हैं। देखिए जो आपका 8,000 है इसको हाइड करना है, कंट्रोल 9 करेंगे, आपका हाइड हो गया। देखा है आप 8,000 को हाइड करना है, कंट्रोल 9 बटन प्रेस करेंगे, आपका हाइड हो गया। ठीक, कंट्रोल बटन 9 करेंगे, आपका हाइड हो गया। अब इसका क्या करना है, अनहाइड करना है। अगला बटन आपका है कंट्रोल शिफ्ट और 9 है, कंट्रोल शिफ्ट और 9 है, इससे आपका अनहाइड आता है, इससे आपका अनहाइड आता है। तो आप क्या करेंगे, अनहाइड करना है, कंट्रोल बटन शिफ्ट बटन 9 करेंगे, आपका तुरंत आपका अनहाइड हो जाएगा। ठीक, देखें आपको हम फिर से बता दे रहे हैं, जैसे आप कंट्रोल 9 किए, आपका हाइड हो गया। ठीक, अब अनहाइड करना है, कंट्रोल शिफ्ट और 9 करेंगे, आप देखो अनहाइड हो गया। ठीक, आपका हाइड हुआ है। अब अनहाइड करना है, कंट्रोल शिफ्ट 9 करेंगे, आपका अनहाइड हो जाएगा। समझ रहे हैं बात हमारी? देखिए सीधे सीधा है। जैसे कंट्रोल बटन 9 किए, आपका हाइड हो गया, फिर कंट्रोल शिफ्ट 9 करेंगे, आपका अनहाइड हो गया है। ओके, ये हुआ आपका। अगला बटन आपका है अल्टर इंटर बटन, अल्टर प्लस इंटर। ठीक, तो जैसे आप 8,000 लिख लिए, ठीक 8,000 लिख लिए, हम आपसे कह दिए इसी नीचे 1,000 लिखिए ना। तो आप क्या करेंगे, अल्टर बटन इंटर करेंगे, आपका कर्सर आ गया, फिर आप यहाँ पे 6,000 लिख सकते हैं, फिर नीचे लिखना इसके नीचे, फिर अल्टर इंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर 2,000, फिर इंटर कर देंगे, अगला सेल में आप आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ से आप बड़ा कर लेंगे रो को, ये देखिए लिखा नहीं आपका ना। ठीक, हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, देखें
जैसे आप यहाँ लिख दिए 9,000 लिख लिए, ठीक 9,000 देखें, जैसे 9,000 लिख दिए, ठीक। हम आपसे कह दिए इसी के नीचे 2,000 लिखिए, इसी नीचे 2,000 लिखिए। आप इंटर करते हैं, देखिए आप इंटर करते हैं, देखो आपका नई लाइन आ जाता है, नया सेल आपका आ जाता है। जैसे हम कह दिए, जैसे लिख दिए 8,000 लिख दिए, हम कह दिए इसी नीचे आप 2,000 लिखिए, तो आप इंटर करेंगे तो 2,000 क्या दूसरे सेल में आपका आ जाएगा ना। तो आपका एक ही सेल में आपका लिखना है, कई अमाउंट लिखना है, एक ही सेल में ना, एक ही सेल में कई अमाउंट लिखना है आपको, ठीक। तो क्या करेंगे आप, जिससे 8,000 लिख लिए, फिर अब इसी नीचे लिखना है दूसरे अमाउंट, अल्टर बटन 7, अल्टर 7 इंटर करेंगे, आपका कर्सर आ गया, फिर यहाँ लिख देंगे 2,000, ठीक 2,000 हो गया आपका। हाँ, अब फिर लिखना चाह रहे हैं आप, फिर यहाँ पे क्लिक करके अल्टर 7 इंटर करेंगे। हाँ देखें, आपको हम फिर से बता दे रहे हैं, देखिए आपको हम फिर से बता दे रहे हैं, जैसे आप 9,000 लिखें, ठीक है 9,000 लिख लिए, हम आपसे कहें इससे नीचे 2,000 लिखिए, तो अल्टर 7 इंटर करेंगे, फिर 2,000 लिख लेंगे, फिर उसके नीचे लिखना है, फिर अल्टर 7 इंटर करेंगे, फिर 6,000 हो जाएगा, फिर उसके नीचे लिखना है, फिर अल्टर 7 इंटर करेंगे, फिर आप 6,000 लिख लेंगे, ठीक। मतलब जो लिखना है आपको अमाउंट, अल्टर 7 इंटर करेंगे, एक ही सेल में जितना अमाउंट लिखना चाहेंगे उतना आप अमाउंट लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप देखना चाह रहे हैं, आप यहाँ से बड़ा कर लेंगे, आपका दिख जाएगा कितना हम लिखे हैं, समझना है। आपको हम फिर से बता दें, हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, जैसे आप 8,000 लिखे हैं, ठीक, हम कह दिए इसी के नीचे आप लिखिए 2,000, तो क्या करेंगे आप अल्टर बटन 7, अल्टर 7 इंटर करेंगे, तो आप यहाँ 2,000 लिख लेंगे। हाँ, फिर 3,000 लिखना है, फिर अल्टर 7, अल्टर बटन 7 फिर इंटर करेंगे, फिर यहाँ 6,000 लिख देंगे। अब फिर नया अमाउंट लिखना है उसी में, फिर अल्टर बटन 7 इंटर करेंगे, फिर आप 9,000 लिख लेंगे। ओके, यही है आपका अल्टर बटन 7 इंटर, ठीक। ये हुआ आपका। अगला है आपका शिफ्ट प्लस F5, अगला आपका है, अगला शॉर्टकट की आपका है शिफ्ट प्लस F5, अगला आपका है शिफ्ट प्लस F5, ठीक। तो जैसे आप लिख लिए 800, 600, 700, 800, 800, ठीक। तो शिफ्ट प्लस F5 से आपका आता है फाइंड और रिप्लेस। ये कोई पूछ लिया शिफ्ट प्लस F5 से क्या आता है, फाइंड और रिप्लेस ना। जैसे कोई पूछ लिया आपसे शिफ्ट बटन 7 F5 करेंगे, क्या आएगा, फाइंड और रिप्लेस आएगा, फाइंड और रिप्लेस, ठीक। तो देखिए इसका शॉर्टकट की आपको दिखा रहे हैं कैसे यूज करेंगे आप। हाँ, इसका यूज कैसे करेंगे, तो देखें आप, तो आप क्या करेंगे, फाइंड और रिप्लेस का शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस F5 ना। तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट बटन 7 F5 करेंगे, तुरंत आपको फाइंड और रिप्लेस शो कर रहा है, ठीक। अब इसमें पहले क्या करना है, फाइंड कराना है, कह रहा है फाइंड व्हाट, कह रहा है फाइंड व्हाट, मतलब क्या ढूंढना चाह रहे हैं ना, समझा। आपको फिर बता रहे हैं, जैसे आप अमाउंट लिख लिए, ये सभी आप अमाउंट लिख लिए हैं, हम आपसे कह दिए 700 अमाउंट यार ढूंढ कर दिखाइए शॉर्टकट की से, 700 अमाउंट शॉर्टकट की से ढूंढ कर दिखाइए। तो क्या करेंगे आप, शिफ्ट बटन 7 F5 करेंगे। अब यहाँ पूछ रहा फाइंड व्हाट, मतलब क्या ढूंढना है, 700, यहाँ लिख देंगे 700, फिर जैसे फाइंड नेक्स्ट करेंगे, ये देखो आपका सेलेक्ट कर दिया, फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद आपका है ही नहीं, आपको ढूंढ ही नहीं रहा है, तो दूसरा ढूंढना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए 800, फिर यहाँ 800 लिखेंगे, फाइंड नेक्स्ट करेंगे, देखो आपका जहाँ जहाँ 800 है आपका यहाँ पे शो कर रहा है आपका। ओके, समझे नहीं आप, हम आपको फिर बता दे रहे हैं, जैसे सभी आप अमाउंट लिख लिए हैं, ये सभी आप अमाउंट लिख लिए हैं, ठीक।
हम आपसे कह दिए इसमें ढूंढिए 600, इसमें ढूंढिए 600, तो क्या करेंगे आप शिफ्ट बटन के साथ F5 करेंगे, ये आपका आ गया। अब इसे फाइंड वर्ड में लिख देंगे 600 ढूंढना है, यहाँ पे लिख देंगे 600 और जिससे फाइंड नेक्स्ट करेंगे 600, देखो तुरंत आपका सेलेक्ट करके बता दिया। ठीक, इसका यूज कब होता है समझिए आप, इसका यूज होता है जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं। ठीक, जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं, तो जैसे भाई काफ़ी अमाउंट है, अब आपका अमाउंट जल्दी ढूंढना है, जल्दी अमाउंट को ढूंढना है, तो क्या करेंगे शॉर्टकट की से शिफ्ट साथ F5 करेंगे, शिफ्ट साथ F5 करेंगे, तुरंत आपको फाइंड रिप्लेस आपका आ गया। तो अब क्या ढूंढना है, कह रहा है फाइंड व्हाट, क्या ढूंढना है आपका 600 या मान लीजिए 700 ढूंढना है, यहाँ पे लिख देंगे 700। ठीक, जैसे आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे, जैसे फाइंड नेक्स्ट करेंगे आपका देखिए 700 सेलेक्ट कर देगा, फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे 700 ही नहीं है। अब जैसे 800 ढूंढना है आपको 800 ढूंढना है, फिर यहाँ पे लिख देंगे 800, फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे आपका 800, ये देखो सेलेक्ट कर दिया, फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे, फिर 800 ढूंढ लिया, फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे, फिर ढूंढ लेगा। ठीक, मतलब इसको ढूंढने काम होता है, जल्दी आपका अमाउंट को ढूंढ लेगा आपका। ओके, फिर आपका इसी में लिखा है रिप्लेस, इसी में आपका है रिप्लेस। रिप्लेस मीन्स होता है बदलना, रिप्लेस मीन्स होता है बदलना, रिप्लेस मीन्स होता है बदलना। ठीक, रिप्लेस मीन्स होता है बदलना। तो जैसे मान लीजिए कोई आपसे कह दिया, जैसे कोई आपसे कह दिया जहाँ जहाँ 800 है वहाँ पे 5000 बनाइए, ना समझा आप। जैसे कहीं आप अमाउंट, जैसे कहीं अकाउंट का काम कर रहे हैं, कहीं ऑफिस में आप अकाउंट का काम कर रहे हैं, तो कोई आपसे कह दिया या जहाँ जहाँ 800 रुपया है वहाँ पे 5000 कर दीजिए एक साथ, जहाँ जहाँ 800 है वहाँ पे 5000 कर दीजिए शॉर्टकट की से। तो क्या करेंगे आप शिफ्ट बटन के साथ F5 करेंगे, आपका देखिए इसमें लिखा है रिप्लेस, रिप्लेस मतलब बदलना, जैसे आप रिप्लेस क्लिक कर देंगे आपका आ गया। ठीक, तो इसमें कह रहा है फाइंड व्हाट, मतलब क्या बदलना है आपको, तो आपको बदलना है 800 बदलना है, तो यहाँ पे 800 लिख देंगे। 800 जगह पे क्या लिखना है आपको, कह रहा है रिप्लेस विथ, 800 जगह क्या अमाउंट लिखना है 5000, यहाँ पे लिख देंगे 5000। फिर यहाँ देखिए लिखा है रिप्लेस ऑल, रिप्लेस ऑल कर देंगे, ये देखिए आपका 5000 हुआ नहीं आपका, देखिए हर जगह 5000 हो गया ना, जहाँ जहाँ आपका 800 था वहाँ पे 5000 हो गया। आपको हम फिर से बता दे रहे हैं, जैसे जहाँ जहाँ 5000 है, जहाँ जहाँ 5000 है वहाँ पे आपको करना है 1000, जहाँ जहाँ 5000 है वहाँ पे 1000 करना है, तो आप शॉर्टकट की करेंगे शिफ्ट बटन के साथ, शिफ्ट बटन के साथ F5 करेंगे, फिर यहाँ लिखा है रिप्लेस, रिप्लेस में बदलना, फिर से रिप्लेस कर देंगे। अब 5000 जगह पे क्या करना है 1000 करना है, तो पहले हम लिखेंगे फाइंड व्हाट पे, जिसको बदलना जो संख्या को बदलना है फाइंड व्हाट लिखेंगे, यहाँ बदलने वाला क्या करेंगे 5000। ठीक, अब 5000 जगह क्या लिखना है आपको 1000, यहाँ पे रिप्लेस किस जगह पे लिख देंगे 1000। ठीक, फिर यहाँ लिखा है रिप्लेस ऑल, भाई सभी को रिप्लेस करना है, फिर रिप्लेस ऑल कर देंगे, फिर ओके कर देंगे। देखो जहाँ जहाँ 5000 है वहाँ पे 1000 हो गया। ओके, ये आपका हो गया। अगला शॉर्टकट की आपका है Ctrl+1, अगला शॉर्टकट की आपका है Ctrl+1। ठीक, तो जैसे आप लिख दिए 8000, ठीक, आप खींचते हैं, आप जैसे खींच लिए रोको ना, इसमें नहीं बता रहा, आपको बता दे रहे हैं फिर से, एक पहले सेट किए हैं आपको फिर से बता दे रहे हैं। जैसे आप C2 में ले रहे हैं, ठीक, जैसे आप लिख दिए 8000 लिख दिए, ठीक, 8000 लिख दिए हैं आप, हाँ 8000 लिख दिए, ठीक, 8000 लिख दें। जब आप खींचते हैं देखो आपका नीचे आ जाता है ना, आप खींचते नीचे आ जाता है, आप क्या करना है इसको टॉप में रखना है, इसको ऊपर करना है, फिर Ctrl+1 करेंगे, Ctrl+1 करेंगे, तुरंत आपका देखिए फॉर्मेट सेल आ गया आपका, नहीं समझा आप। देखिए जैसे आप 8000 लिखते हैं, जैसे 8000 लिख लिए हैं, जब खींचते हैं आपको फिर से बताते हैं, सिर्फ सही समझ में आएगा अच्छी तरह से।
जैसे 8000 लिख दिए, ठीक, 8000 लिख दिए, ठीक है, 8000 लिख दिए। जब आप खींचते हैं, देखो आपका नीचे आ जाता है ना। अब इसको क्या करना है, ऊपर करना है, टॉप में करना है। तो क्या करेंगे आप, कंट्रोल बटन साथ 1 करेंगे, कंट्रोल साथ 1 करेंगे, आपका फॉर्मेट सेल आपका आ गया, फॉर्मेट सेल आ गया। इसी में देखिए लिखा है अलाइनमेंट, लिखा है, इसी में लिखा है अलाइनमेंट। जब हम अलाइनमेंट क्लिक करेंगे फिर इस पॉइंट पे आ जाएंगे। जब इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे वहां पे लिखा रहेगा टॉप, यहाँ पे टॉप पे क्लिक करके ओके कर देंगे, देखो ऊपर आ गया आपका। समझना है, जैसे आपका अमाउंट 8000 नीचे है, 8000 अमाउंट नीचे है, इसको ऊपर लिखना है, ऊपर है। तो क्या करेंगे आप, कंट्रोल साथ 1 करेंगे, आपका फॉर्मेट सेल आ गया। फिर आपको अलाइनमेंट क्लिक करेंगे, फिर से पॉइंट क्लिक करेंगे, जहां बॉटम है पॉइंट क्लिक करेंगे, यहाँ पे रोलर बटन घुमा देंगे, यहाँ पे देखें लिखा टॉप, इसी टॉप पे क्लिक कर देंगे, फिर ओके कर देंगे, ये देखो आपका टॉप में हो जाएगा। समझ नहीं आप, देखिए कुछ नहीं है, सीधे सीधा है। जैसे आप एक्सेल में लिखते हैं ना, आप एक्सेल में कोई भी अमाउंट लिखते हैं, कोई भी चीज लिखते हैं, आप जैसे नीचे है इसको ऊपर लाना है, ऊपर लाना है। तो आप क्या करेंगे, शॉर्टकट की से कंट्रोल साथ 1 करेंगे, कंट्रोल साथ 1 करेंगे, आपका फॉर्मेट सेल आपका आ गया, ठीक। अब इसी बॉटम जहाँ लिखा है यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे टॉप लिखा है, टॉप पे क्लिक कर देंगे, फिर ओके कर देंगे, आपका टॉप हो जाएगा, ठीक। हाँ, ये हुआ आपका। अब जैसे कोई कह दिया इसको 90 डिग्री में करिए, 90 डिग्री में करिए, फिर कंट्रोल साथ 1 करेंगे, आपका देखिए आपका आ गया फॉर्मेट सेल। ये आप जो टेक्स्ट लिखा है फिर सीधा आपका जो रेड वाला है इसे उठा के सीधा कर देंगे, ये सीधा, हाँ, फिर ओके कर देंगे, ये देखो आपको हो गया 90 डिग्री में। फिर वैसे करना है, फिर कंट्रोल साथ 1 करेंगे, फिर वैसे करना है, फिर सुई पकड़ के सीधा इसे कर देंगे, आप फिर ओके कर देंगे, फिर इसे हो जाएगा आपका। समझे नहीं आपका, जैसे आपके 800 सीधा आप 800 लिखा है, अब इसको सीधा 90 डिग्री में करना है। तो क्या करेंगे आप, कंट्रोल साथ 1 करेंगे, ये देखो आपको सुई आ गया ना। अब जैसे हम सुई पकड़ के खींचेंगे इधर साइड में सीधा करेंगे 90 डिग्री, देखो आपके यहाँ पे डिग्री बताएगा आपका, ये देखो बता रहा ना। अब सीधा कर देंगे, ये देखो 90 डिग्री आपके बन के आ गया, ओके कर देंगे, इसी 90 डिग्री में आपका आ जाएगा। फिर जैसे लिखे थे फिर वैसे करना है, फिर कंट्रोल साथ 1 करेंगे, फिर सुई पकड़ के, ठीक है, फिर इस टेक्स्ट को पकड़ के फिर सीधा कर देंगे, फिर ओके कर देंगे, ये आ जाएगा, ठीक।